Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा कॉन्करेंस, पहला वर्ड था हमारा कॉन्करेंस। दूसरा वर्ड था हमारा विम्सी, दूसरा वर्ड था विम्सी। और तीसरा वर्ड था हमारा इलेप्स। तो आपको ये बताना है कि कॉन्करेंस, विम्सी और इलेप्स ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंडिंग अ होम। फाइंडिंग भी क्या है, हमारा एक नाउन है। ये क्या है, नाउन की बोल सकते हैं हम लोग आईएनजी फॉर्म है। क्या है ये, नाउन की आईएनजी फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे। और होम भी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, फाइंडिंग जो है आईएनजी फॉर्म है। इसको देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जीरंट, इसको बोला जा सकता है। जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 2 पार्ट होते हैं, जीरंट और पार्टिसिपल। तो उसमें क्या है, जीरंट में भी आईएनजी फॉर्म आती है और पार्टिसिपल में भी क्या है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमारा क्या है, ये जीरंट है। तो क्या है ये, फाइंडिंग अ होम। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी ऐसा है जो क्या कर रहा है, अपना घर खोज रहा है। दैट मीन्स घर की जिसको क्या है, तलाश है। अब ऐसा कौन है जिसको क्या है, घर की तलाश है, चलिए देखते हैं हम लोग। The established adoption process should not be bypassed to increase the numbers। देखिए established का मतलब क्या है, जो पहले से डेवलप्ड है। क्या established का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो पहले से डेवलप्ड जो प्रोसेस है। तो जो पहले से जो डेवलप्ड प्रोसेस है, कौन सा, एडॉप्शन का। एडॉप्शन का मतलब अडॉप्ट करना, अपनाना। किसी को क्या है, अपनाने का जो पहले से जो डेवलप्ड वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब जो प्रक्रिया है जो पहले से बन चुकी है एडॉप्शन के लिए, शुड नॉट बी बाईपास। तो उसको क्या है, बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं उसको गो पास्ट भी बोल सकते हैं इसको। बाईपास का मतलब क्या होता है, गो पास्ट, या फिर इग्नोर करना भी बोल सकते हैं इसको। इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कि अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो जो नंबर्स हैं वो क्या है, और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब देखिए ये किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो क्या है, अनाथ हो चुके हैं, या फिर क्या है, जिनकी कोई भी फैमिली वगैरह नहीं है, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स उनकी देखभाल नहीं कर रहा है। तो उनके क्या है, उनके लिए ये अडॉप्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कि उनके लिए जो प्रोसेस है, जो अडॉप्ट किया जा चुका है, जो पहले से स्टैब्लिश्ड है, उस प्रोसेस को क्या है, हमें बाईपास नहीं करना है, उसको क्या है, हमें इग्नोर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो जो नंबर्स हैं, कौन से बच्चों के, जो अनाथ हो चुके हैं, या फिर क्या है, जिनकी कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं है, उनके जो नंबर्स हैं वो क्या है, लगातार बढ़ते जाएंगे। और फिर एडॉप्शन प्रोसेस में क्या है, कोई भी जो विश्वास है वो नहीं रखेगा। तो एडॉप्शन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एस्टैब्लिश क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। शुड का मतलब क्या है, एडवाइस के तौर पर ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप क्या चाहते हैं, नंबर्स ना बढ़ें, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो 2+V1 क्या है, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। चलते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। देखिए पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब क्या है, दखलंदाजी करना, इंटरवीन करना। तो अगर कोई भी पॉलिसी जो है वो क्या करती है, इंटरवीन करती है। दैट मीन्स कोई भी एक आपने क्या है, जो नियम कानून बना रखे हैं, वो अगर क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, वो भी बिना किसी ज्ञान के। कौन सा ज्ञान, ग्राउंड रियलिटीज का मतलब क्या है, जमीनी तौर पर क्या है, आपको रियलिटीज तो पता नहीं है, वास्तविकता पता नहीं है, और आपकी पॉलिसीज क्या कर रही हैं, बार बार इंटरवीन करने का काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ऑफन एंड्स अप एज एन एक्सरसाइज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फॉर दोज इन ऑथोरिटी। और अथॉरिटी को क्या लगता है, ये सारी चीजें फिर क्या है, एंड होती हैं। ऑफन एंड्स अप का मतलब ये सारी चीजें एंड होती हैं अगर आपको क्या है, जमीनी तौर पर वाकई में आइडिया नहीं है, वास्तविकता का पता नहीं है, और फिर भी क्या कर रहे हैं आप, अपनी पॉलिसीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, अगर इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस में खत्म होती हैं, आप क्या है, खुद से ही क्या होने लग जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं। दैट मीन्स देखिए, जिसको सेटिस्फाइड करना है उसको तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, और खुद के क्या है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बारे में। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। तो आप क्या करने लगते हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या है, हमेशा सोचने लग जाते हैं। और ऐसा कौन सोचता है, ऐसा सोचते हैं जो अथॉरिटी में जो लोग हैं वो,
एंड रिजल्ट्स इन लिटिल और नो बेनिफिट फॉर द इंटेंडेड टारगेट ग्रुप। और इससे क्या रिजल्ट होता है, इसका क्या परिणाम होता है कि क्या है, बहुत कम या फिर क्या है, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता है किसको, इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब प्लान्ड, जो ऐसा टारगेट ग्रुप जिसको क्या किया है आपने, प्लान किया है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप एक्चुअल में बेनिफिट देना चाह रहे हैं, उस टारगेट ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं। ये उन बच्चों की बात करना चाह रहे हैं जिनके क्या है, कोई पेरेंट्स नहीं है, या फिर क्या है, कोई भी जिनका फैमिली मेंबर नहीं है। तो टारगेट ग्रुप कौन सा है आपका, उन बच्चों को क्या है, फायदा पहुंचाना। तो ना तो आप क्या है, उन बच्चों को फायदा पहुंचा पाते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा कभी कभी पहुंचा दें, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है तो अथॉरिटीज क्या है, खुद से सेटिस्फाइड रहती हैं, और एक्चुअल में जिनको सेटिस्फाइड करना है उनको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, और खुद से क्या होने लग जाती हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनको क्या होता है कि हाँ हमने ये काम किया है, और रिजल्ट्स क्या होते हैं उसके कि जिसको वाकई में फायदा मिलना चाहिए उसको वो फायदा नहीं मिलता है। तो टारगेटेड ग्रुप क्या हो जाएगा, टारगेट ग्रुप नाउन, इंटेंडेड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बेनिफिट नाउन हो जाएगा, नो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, या लिटिल भी बोल सकते हैं एडजेक्टिव, या डिटर्मिनर हो जाएगा हमारा। सेल्फ ग्रेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेटिस्फेक्शन। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है यहाँ पे, नाउन हो जाएगा हमारा, कि खुद के सेटिस्फेक्शन की क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। ऑफन क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है, एंड सबका मतलब खत्म होना। रियलिटी इज नाउन, ग्राउंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इंटरवेंशन नाउन, पॉलिसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। Wanting to do good must be matched by knowing the right thing to do in the circumstance। देखिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, wanting to do good का मतलब अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें किससे मैच करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बाय नोइंग द राइट थिंग टू डू इन द सर्कमस्टांस, कि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में, सर्कमस्टांस का मतलब क्या है, सिचुएशन में, तो उस पर्टिकुलर क्या है स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ये आपको क्या है, पता होना चाहिए। बाय नोइंग का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं या आप किसी के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में आपको क्या सही जो चीज है वो आपको करनी चाहिए। तो थिंक क्या हो जाएगा, नाउन, राइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, और स्पेशली किसके केस में, बच्चों के केस में, बी गाइडेड बाय चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसीज। तो जो आपकी जो नीतियां हैं वो क्या होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए। दैट मींस वो क्या है, उनको गाइड करना चाहिए हमें किसके थ्रू, चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसीज के थ्रू। दैट मींस अगर बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं तो जो पॉलिसीज है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही क्या है, घूमनी चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब क्या है, उसमें बच्चों के बेनिफिट्स के बारे में ही क्या है, बात होनी चाहिए। वहां पे और कोई भी क्या है, आपको अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। ये ऑथोरिटीज को बोलना चाह रहे हैं ऐसा कि आपको अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, वहां पे बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के बेनिफिट्स के बारे में सोचना है, और चाइल्ड सेंट्रिक ये होनी चाहिए, बच्चों के इर्द गिर्द क्या है, ये पॉलिसीज घूमनी चाहिए, ना कि ऑथोरिटीज के इर्द गिर्द। तो पॉलिसीज नाउन हो जाएगा, चाइल्ड सेंट्रिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। whether the recent recommendation of a parliamentary panel, recommendation का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, एडवाइस, क्या एडवाइस या सजेशन बोल सकते हैं हम लोग, जो सजेशन दिए गए हैं किसके द्वारा, हाल ही में क्या किए गए हैं। रीसेंट रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, हाल ही में सुझाव दिए गए हैं किसके द्वारा, ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल। पार्लियामेंट का क्या है, एक पैनल, दैट मींस एक ग्रुप है पार्लियामेंट का, उन्होंने सुझाव दिया है। तो रिकमेंडेशन नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव, रिसेंट का मतलब हाल ही में, करंट, टू ब्रिंग मोर अबेंडेंट चिल्ड्रन इनटू द एडॉप्शन प्रोसेस। और उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे बच्चे जो क्या है, अबेंडेंट है। अबेंडेंट का मतलब क्या है, जिनको क्या कर चुके हैं, लोग त्याग कर चुके हैं, जिनको क्या है, लोग छोड़ चुके हैं। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, लीव करना, छोड़ देना, या फिर बोल सकते हैं जो क्या है, ऑर्फन्ड है। दैट मीन्स अनाथ बच्चों की क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो बच्चे क्या है, ऑर्फन्ड है, तो उनके भी क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो क्या है, अनाथ हो चुके हैं, या जिनको क्या है, उनके फैमिली मेंबर्स ने छोड़ दिया है, उनको कहाँ लेकर आना चाहिए हमें, उनको सभी को हमें क्या है, अडॉप्शन प्रोसेस में लेकर आना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, अडॉप्ट करने वाले प्रोसेस में हमको उनको लेकर आना चाहिए। ऐसा किसने रिकमेंड किया, किसने सुझाव दिया है, एक पार्लियामेंट का पैनल है, एक पार्लियामेंट का ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, ऐसा सुझाव दिया है। तो पैनल क्या है, नाउन, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिकमेंडेशन नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव, चिल्ड्रन नाउन हो जाएगा, अबेंडेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रोसेस नाउन हो जाएगा, एडॉप्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विल फुलफिल दीज पैरामीटर्स इज एन इशू दैट वारंट्स फर्दर डिस्कशन। देखिए, और क्या है, विल फुलफिल दीज पैरामीटर्स। अब क्या है, वाकई में हम लोग एडॉप्शन प्रोसेस तक तो ले आएंगे, लेकिन क्या वाकई में ये इन पैरामीटर्स को फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सोचना है कि आप इन बच्चों को ले तो आएंगे, लेकिन जो उसके पैरामीटर्स हैं, क्या उन पैरामीटर्स पे आप लोग उन पैरामीटर्स को आप फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पैरामीटर्स का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड है, क्या उस स्टैंडर्ड को आप फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, बिल्कुल देखने वाली बात है। इज एन इशू, तो यही क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। दैट वारंट्स का मतलब क्या है,
यहाँ पे नेसेसिटेट भी बोल सकते हैं हम लोग, नेसेसिटेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर भी बोल सकते हैं। तो क्या है, जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कौन सी चीज की आवश्यकता है हमें, फर्दर डिस्कशन। दैट मीन्स इन पैरामीटर्स को आप फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी की क्या है हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और इसी के ऊपर क्या होना चाहिए, आगे ज्यादा सबसे ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए कि आप इन बच्चों को ले तो आएंगे क्या, बट बाकी में इन बच्चों को क्या है अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, उनको अपने जो पेरेंट्स हैं, एक्चुअल पेरेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं जो अच्छे पेरेंट्स उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसके ऊपर भी क्या है हमें फर्दर डिस्कशन की क्या है आवश्यकता है। तो डिस्कशन नाउन, फर्दर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रिसेंट रिपोर्ट, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज, जिसमें क्या है रिव्यू किया गया है, देखा गया है, जांचा गया है किसको, गार्जियनशिप को। गार्जियनशिप का मतलब क्या है, कोई भी एक गार्जियन की तरह काम करता है। एंड एडॉप्शन लॉज, एडॉप्शन लॉज का मतलब क्या है, जो आपको अडॉप्ट करता है उससे रिलेटेड जो नियम कानून है उनको क्या किया गया, रिव्यू किया गया है बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। किसके द्वारा, पार्लियामेंट की क्या एक स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जजमेंट लेती है, तो पार्लियामेंट की एक कमेटी, एक समिति के द्वारा ऑन पर्सनल, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, पब्लिक ग्रीवेंसेस, के लोगों के क्या क्या दुख हैं। ग्रीवेंसेस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग दुख, पीड़ा, सौरो जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो लोगों के क्या क्या दुख हैं वहां पे उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को बारे में रिव्यू किया, इनके बारे में क्या की, जांच की। एंड लॉ एंड जस्टिस हैज पॉइंटेड टू द ह्यूज मिसमैच बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। अब देखिए, और क्या इन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में रिव्यू किया, किसके द्वारा किया गया, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। उन्होंने क्या है लोगों के बारे में जांच परख की, लोगों को क्या है क्या क्या दुख होते हैं वाकई में, या फिर बच्चों को रिगार्डिंग क्या है लोगों के क्या क्या दुख होते हैं, वो क्या है उन्होंने जांच परख की उसकी। एंड लॉ एंड जस्टिस, और क्या किया, नियम और कानून का भी क्या किया उन्होंने अच्छे से रिव्यू किया। और जस्टिस, वाकई में क्या न्याय वाकई में बच्चों को डिलीवर किया गया है नहीं किया गया है, इस बारे में भी क्या किया उन्होंने, रिव्यू किया। तो हैज पॉइंटेड टू द ह्यूज मिसमैच, और इन्होंने क्या है, हैज पॉइंटेड का मतलब बताया है, इन्होंने एड्रेस किया है, ये चीजें बताई हैं कि हमें क्या है बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला है, मिसमैच देखने को मिला है। मिसमैच का मतलब क्या हो जाएगा, फेलियर टू मैच। दैट मींस क्या है, हमें क्या है बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला है, मिसमैच। मिसमैच का मतलब बिल्कुल भी समानता हमें देखने को नहीं मिली है, किसके बीच में, बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। दैट मींस किसके बीच में, ऐसे लोग जो क्या कर चाहते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके बीच में और क्या, एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लीगली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, और क्या कितने बच्चे वाकई में वैध रूप से अवेलेबल हैं किसके लिए, अडॉप्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स तो चाहते हैं कि 5000, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अडॉप्ट हों, लेकिन बच्चे कितने अवेलेबल, 2500। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 2500 तो बच्चे अवेलेबल हैं और 5000 क्या हैं, पेरेंट्स अवेलेबल हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उल्टा हो रहा है कि 2500 तो ये अवेलेबल है और 5000 क्या हैं, बच्चे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक मिसमैच देखने को मिला है कि जितने पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, जितने लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके बीच में, और जो नंबर और जो चिल्ड्रन वाकई में अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए, उनके बीच में क्या है, काफी बड़ा मिसमैच देखने को मिला है। तो लीगली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। और आगे चलते हैं हम लोग, और 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड सजेस्टेड दैट द वे टू रेमेडी that would be to ensure that orphan and abandoned children found begging on the streets। और देखिए, एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया इसने कमेटी ने कि दैट द वे टू रेमेडी, के क्या है इसको सुधार लाने का, रेमेडी का मतलब क्या बोल सकते हैं, उपचार। तो रेमेडी का मतलब क्या होता है, उपचार करने का या इंप्रूव करने का सिचुएशन को। तो अगर आप सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं कि जहां पे क्या है मिसमैच ना हो ज्यादा, तो सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, उसका एक तरीका क्या है इस इंप्रूव करने का सिचुएशन को, दैट वुड बी टू एंश्योर। एंश्योर का मतलब क्या करना है, हमें सुनिश्चित करना है। एंश्योर का मतलब हो जाएगा टू मेक श्योर, हमें क्या करना है, सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, दैट ऑर्फन एंड अबेंडन चिल्ड्रन, कि जो अनाथ बच्चे हैं और ऑर्फन जो अबेंडन बच्चे हैं, अबेंडन का मतलब जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है, फाउंड बैगिंग ऑन द स्ट्रीट्स, वो ज्यादातर कहाँ नजर आते हैं हमें, स्ट्रीट्स में, गलियों में क्या है भीख मांगते हुए क्या है नजर आते हैं। तो इसीलिए क्या है ये मिसमैच इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें कि आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो क्या है हमें गलियों में भीख मांगते हुए नजर आते हैं। आर मेड अवेलेबल फॉर अडॉप्शन एट द अर्लीस्ट, तो इन बच्चों को भी क्या करना है, हमें जल्द से जल्द अडॉप्शन के प्रोसेस में लेकर आना है। किन बच्चों को, जो गलियों में क्या कर रहे हैं, भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, बैगिंग का मतलब भीख मांगते हुए जो नजर आ रहे हैं, उनको भी क्या करना है, हमें जल्द से जल्द क्या करना है, अडॉप्शन के लिए क्या करना है, उनको लेकर आना है। अर्लीस्ट का मतलब जितना जल्दी हो सके इनको अडॉप्शन के लिए हमें लेकर आना है। तभी क्या हो पाएगा, जो नंबर्स में मिसमैच हो रहा है, ये नंबर्स में मिसमैच क्या है, हट पाएगा। टू डू सो, अगर ऐसा करने के लिए, इट हैज सजेस्टेड, क्या इस कमिटी ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, पेरियोडिक डिस्ट्रिक्ट सर्वेज, क्या करना पड़ेगा हमें, पेरियोडिक का मतलब क्या है, एट रेगुलर टाइम इंटरवल। क्या पेरियोडिक का मतलब क्या हो जाएगा, एट रेगुलर
टाइम इंटरवल। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पीरियडिक का मतलब एक पीरियड के बेसिस पे, एक पर्टिकुलर टाइम बेसिस पे क्या करना पड़ेगा आपको, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करना पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे का मतलब एक स्टडी करनी पड़ेगी आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्ड और अबेंडन्ड। तो आपको क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को क्या है इक्वल करने के लिए और मिसमैच ज़्यादा ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो क्या है अनाथ हैं या जिनको क्या कर दिया उनकी फैमिली ने छोड़ दिया है। तो देखिए हु यहाँ पे प्रोनाउन है और आर इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे क्योंकि ये बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चे एक नहीं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या यूज़ किया है यहाँ पे, आर यूज़ किया है। The report argued that in a country with millions of orphans, और देखिए रिपोर्ट ने क्या किया, आर्ग्यू किया यहाँ पे, मतलब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है साफ साफ तौर पर तर्क किया गया है, या फिर बोल सकते हैं उसमें क्या है साफ तौर पर आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर विवाद कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि हमारी एक ऐसी कंट्री है जहां पे क्या है मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स है। दैट मीन्स जो अनाथ बच्चे क्या है उनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स मिलियंस में क्या है जो अनाथ बच्चों की वो क्या है संख्या है। दैट मीन्स अनाथ बच्चों की संख्या जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। ओनली 2430 चिल्ड्रन वर अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, और हमारी कंट्री में जहाँ पे अनाथ बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे ओनली कितने 2430 बच्चे जो हैं वही क्या है अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं। दैट मीन्स क्या है सिचुएशन क्या है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या है गलत जगह पे क्या कर रहे हैं, मतलब अपना टाइम बोल सकते हैं हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, या लोग क्या कर रहे हैं उनको गलत तरीके से क्या कर रहे हैं मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं गलत जगह पे क्या कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं उन बच्चों को। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में क्या है मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स हैं। दैट मीन्स बहुत बच्चे जो हैं वो क्या है मिलियंस में क्या है इंडिया में जो बच्चे हैं वो अनाथ हैं, या फिर जिनको अपनी फैमिली जो है उन्होंने क्या कर दी है, उन्होंने या उनकी फैमिली ने क्या कर दिया उनको छोड़ दिया है। लेकिन ओनली 2430 बच्चे जो हैं वो क्या अडॉप्शन के लिए क्या है अवेलेबल हैं। इट इज़ ट्रू दैट देयर आर ऑलवेज मोर पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। अब देखिए ये बिल्कुल सच है कि ज़्यादा क्या है देयर आर ऑलवेज का मतलब हमेशा क्या है ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करना चाहते हैं बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया कि देखिए ये भी सच है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं दैन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्चुअली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। किसके कंपेरिजन में बात करना चाह रहे हैं कि वाकई में जो बच्चे हैं वो अडॉप्शन के लिए तो क्या है काफी कम अवेलेबल हैं, लेकिन जो लोग हैं वो क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके नंबर्स तो क्या है काफी ज्यादा हैं, लेकिन जो बच्चे अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए उनके नंबर्स क्या है काफी कम है। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे एक्चुअल में गए कहाँ, जहाँ पे क्या है इतने सारे ऑर्फन्स हैं, जहाँ पे इतने सारे क्या है अबेंडन्ड जो बच्चे हैं ये सारे गए कहाँ। तो ये सारी सिचुएशन क्या है हमारे लिए भी क्या है एक चिंताजनक सिचुएशन है। इट हैज़ बीन सो हिस्टोरिकली, देखिए ये क्या है बिल्कुल एक हिस्टोरिकली का मतलब बहुत ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक का मतलब क्या है हमेशा हिस्ट्री से बात करें या फिर क्या है पास्ट टाइम से बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है हमेशा से ऐसी ही चलती आ रही हैं। बट द इंक्रीजिंग कैज्म, देखिए कैज्म का मतलब क्या है डीप गॉर्ज, क्या हो जाएगा डीप गॉर्ज। दैट मीन्स जो गड्ढा है वो क्या है और ज्यादा गहराता जा रहा है। लेकिन क्या है जो कैज्म है देखिए कैज्म का मतलब क्या हो जाएगा जो गड्ढा है या जो सिचुएशन है वो और ज्यादा क्या होती जा रही है गहराती जा रही है। तो कैज्म नाउन हो जाएगा, इंक्रीजिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द रिपोर्ट इंडिकेट्स, जैसा रिपोर्ट क्या करती है हमें इंडिकेट करती है, दर्शाती है, बताती है। तो इंडिकेट्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं टेल्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि रिपोर्ट हमें बताती है विल अनडाउटेडली हैव टू बी एड्रेस्ड, और हमें क्या करना पड़ेगा बिना डाउट के। अनडाउटेडली का मतलब विद नो डाउट, देखिए या फिर बोल सकते हैं विदाउट नो डाउट बोल सकते हैं, विदाउट डाउट बोल सकते हैं, विद नो डाउट। दैट मीन्स बिना किसी संशय के क्या करना पड़ेगा हमें इन सब चीजों को एड्रेस करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स इन सब चीजों को हमें सुनवाई करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्या है सिचुएशन जो है वो और ज्यादा क्या होती जाएगी गर्त में जाती जाएगी, और ज्यादा सिचुएशन गहराती जाएगी या फिर और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देयर वर 27939 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है संभावित, पॉसिबल, क्या संभावित पेरेंट्स। देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27939 या फिर बोल सकते हैं अप्रॉक्स हम लोग क्या है 28,000 जो पेरेंट्स हैं मतलब संभावित जो पेरेंट्स हैं रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कैरा के अंदर। देखिए कैरा क्या है हमारी एक एजेंसी है, अथॉरिटी है जिसके थ्रू क्या है आप बच्चों को क्या कर सकते हैं अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्या है लगभग 28,000 जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रजिस्टर किया था कि हमें बच्चे क्या करने हैं अडॉप्ट करने हैं, लगभग 28,000 पेरेंट्स। तो पेरेंट्स नाउन हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा।
एज ऑन दिसंबर 2021। कब की बात है ये? दिसंबर 2021 तक की बात करें तो लगभग 28,000 पेरेंट्स ने क्या किया था, अपने आप को एनरोल किया था किसमें, कैरा में, ताकि उनको क्या मिल सके, कोई ना कोई बच्चा वो अडॉप्ट कर सके। फ्रॉम नियरली 18,000 इन 2017। और 2017 में कितना नंबर था ये? लगभग 18,000। दैट मींस 2017 में 18,000 पेरेंट्स ने क्या किया था, या लोगों ने क्या किया था, बच्चों को अडॉप्ट करने की बात कही थी। लेकिन क्या है, 2000 अगर बात करें 21 में, दिसंबर 2021 में, तो ये नंबर कितना हो गया, लगभग 28,000, लगभग 10,000 में क्या, 10,000 की क्या हो गई, इसमें बढ़ोतरी हो गई। देयर वर 6996 ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन। और देखिए, अगर हम लोग बात करें कितने, लगभग ऑलमोस्ट 7,000 जो बच्चे हैं वो ही क्या है, अनाथ बच्चे जो हैं। अबैंडन का मतलब जिनको फैमिली के द्वारा छोड़ दिया गया है, या सरेंडर्ड, सरेंडर्ड का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो क्या कर गए हैं, सरेंडर कर गए हैं, या फिर क्या है, जिनको फैमिली ने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है, किसमें, कैरा में। रिजाइडिंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जो कहाँ रह रहे हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं। दैट मीन्स ऐसे संस्थान जो बच्चों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ऐसे संस्थानों में कितने बच्चे रह रहे हैं, ओनली 7,000। कितने बच्चे रह रहे हैं, 7,000। और जो अप्लाई करने वाले, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो कितने हैं, 28,000। तो हम लोग सोच सकते हैं कि कितना है, लगभग ये तो 1/4 है। लगभग क्या है, 1/4 ही बच्चे जो हैं वो अवेलेबल हैं, और अडॉप्ट करने वाले कितने हैं, लगभग 28,000। तो ये सिचुएशन क्या है, और ज्यादा इवन गहराती जा रही है, सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो जो बच्चे रिजाइड का मतलब रह रहे हैं, जो लिव, रिजाइड का मतलब क्या है, रहना, जो रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, कंसिडर्ड अडॉप्शन, और जिन्होंने क्या किया, अडॉप्शन के लिए कंसिडर किया है, जो अडॉप्शन चाहते हैं, या फिर जो क्या चाहते हैं कि कोई ना कोई पेरेंट्स उनको मिल जाए, या कोई लोग क्या कर ले उनको, कोई भी जो इंसान है वो क्या कर ले, उनको अडॉप्ट कर ले। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, नाउन, चाइल्ड केयर हमारा एडजेक्टिव। बट ओनली 2430 वर डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। और देखिए ओनली कितने, इनमें से भी लगभग 2430 जो है उन्हीं को क्या किया गया, घोषित किया गया लीगली का मतलब वैध रूप से, कि यही क्या है, अडॉप्शन के लिए फ्री है। और बाकी क्या है, 2430 में से अगर हम लोग बात करें, ऑलमोस्ट कितना हो गया ये, अगर बात करें 2400, और बचे कितने, अगर हम लोग बात करें यहाँ 7,000 में से, तो 4600 जो बच्चे हैं उनको क्या बोल दिया, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो चाइल्ड वेलफेयर समिति है, उन्होंने बोला कि ये अडॉप्शन के लिए क्या है, अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट कितने हैं, लगभग 2400 बच्चे जो है वो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं। अब सोचिए इन बच्चों से भी वो क्या करवाना चाह रहे हैं, ये तो देखिए हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि वाकई में सिचुएशन क्या है, ये क्या करना चाहते हैं कि 4600 बच्चे जो हैं वहां पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीजें भी क्या है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो डिक्लेयर क्या हो जाएगा, वर्ब, लीगली क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। इट क्लेम्ड दैट द वेटिंग टाइम फॉर अडॉप्शन हैड इंक्रीज। देखिए इन्होंने दावा किया कि जो वेटिंग टाइम है किसका, अडॉप्शन का, दैट मीन्स जो सब क्या बोल सकते हैं, वेट करने का। जैसे मान लीजिए किसने अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दिया और वो आ ही नहीं रहा है अडॉप्ट करने के लिए, तो जो वेटिंग टाइम है अडॉप्शन के लिए, हैड इंक्रीज टू 3 ईयर्स फ्रॉम 1 ईयर। पहले ये वेटिंग टाइम कितना था, 1 साल, लेकिन अब इसको कितना बढ़ा दिया है, 3 साल। दैट मींस अगर किसी भी पेरेंट ने या किसी भी इंसान ने अगर अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया है बच्चों के, तो उनको क्या है, पहले 1 साल का टाइम दिया जाता था कि 1 साल के अंदर अंदर आपको इनको अडॉप्ट करना है, लेकिन अब वो टाइम कितना कर दिया है, 3 साल। इन द पास्ट 5 ईयर्स, कब, लास्ट पिछले 5 सालों में बात करें तो ये टाइम 1 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 साल कर दिया गया है। तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर्स नाउन, 5 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन 2021-22 वाज ओनली 3175। देखिए अब तक जो बच्चे हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं, कब, 2021-22 में जिन बच्चों को अडॉप्ट किया गया उनकी संख्या कितनी है, ओनली 3175। दैट मीन्स ज्यादा बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट नहीं किए गए हैं, ओनली 3175 जो बच्चे हैं वही क्या किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। बट द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन इन द कंट्री वॉज टाइटन्ड प्रोसीजरली एंड लीगली। देखिए जो हमारा क्या है, अडॉप्शन का जो प्रोसेस है हमारी कंट्री में, वो क्या कर दिया गया है, काफी ज्यादा टाइटन्ड कर दिया गया है। टाइटन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं काफी ज्यादा क्या कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो टाइटन का मतलब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। प्रोसीजरली का मतलब भी क्या है, एक प्रोसीजर वे में, दैट मीन्स सीक्वेंशियली। प्रोसीजरली का मतलब भी क्या है, हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का मतलब क्या है, बिल्कुल सीक्वेंस में, एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करना। एंड लीगली, लीगली का मतलब भी क्या है, वैध रूप से भी क्या है, इस प्रोसेस को क्या कर दिया है, काफी ज्यादा टाइटन कर दिया है, काफी ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट बना दिया है। तो ये भी क्या है, हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, और प्रोसीजरली भी क्या है, हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। इन रिस्पॉन्स टू रैम्पेंट मेल प्रैक्टिसेस एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन रैकेट्स। रैम्पेंट का मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड बोल सकते हैं हम लोग। रैम्पेंट का मतलब बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्या है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होती जा रही हैं, मेल प्रैक्टिसेस फैलती जा रही हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको वाइड स्प्रेड।
क्या है, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है, बहुत बड़े लेवल पे फैल जाना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस, मेल प्रैक्टिसेस, देखिए प्रैक्टिसेस का मतलब तो पॉजिटिव हो जाएगा और मेल प्रैक्टिसेस का मतलब नेगेटिव प्रैक्टिसेस, दैट मींस रॉन्ग प्रैक्टिसेस। तो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, लगातार फैलती जा रही हैं। इन बच्चों को गलत जगह क्या किया जा रहा है, इनको गलत तरीके से इनको यूज किया जा रहा है। एंड एंटर कंट्री अडॉप्शन रैकेट्स, और क्या चल रहे हैं, मतलब इनको क्या किया जा रहा है, इन बच्चों को अडॉप्ट करके क्या है बाहर की कंट्री में भेजा जाता है। और इससे रिलेटेड भी क्या है, रैकेट्स जो हैं, धंधे जो हैं वो क्या है लगातार चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसको क्या कर दिया गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्योंकि इन बच्चों को लोग क्या कर लेते हैं, वहां पे अडॉप्ट कर लेते हैं और इनको फिर गलत जगह क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, या फिर इनको क्या है बाहर कंट्रीज में क्या कर देते हैं, इनको बेच देते हैं। तो इस तरह की क्या है मल प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत गलत प्रैक्टिसेस जो है वो इस तरह की चल रही है। इसलिए क्या करना पड़ा है, इंडिया को जो है एडॉप्शन का प्रोसेस है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ा है। तो मेल प्रैक्टिसेस नाउन, रैम्पेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। CARA was installed as the nodal body for the in-country and inter-country adoptions। देखिए CARA जो है हमारी जो एजेंसी है, was installed, उसको माना गया है as a nodal। nodal का मतलब क्या है, इनको मेन बॉडी माना गया है। दैट मीन सबसे सारे जो डिसीजन है वो कौन लेगी, हमारा CARA लेगी। तो CARA क्या है, हमारी एक मेन बॉडी है फॉर इन कंट्री। अगर देखिए कंट्री में भी कोई अडॉप्शन करना चाहता है उसके लिए भी, और इंटर कंट्री, इंटर कंट्री का मतलब कंट्री के बाहर भी अगर कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उनके लिए भी क्या है, जो सारा डिसीजन है वो कौन लेगी, CARA। और CARA ने ही क्या किए हैं, सारे जो अपने प्रोसीजर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट किया है। टू मॉनिटर, और CARA के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मॉनिटर करने की, रेगुलेट करने की, दैट मीन्स चेक करने की, देखभाल करने की, और रेगुलेट करना, अच्छे से किस तरह से क्या करना है उसको मैनेज करना। द प्रोसेस, किसको, इस प्रोसेस को, अडॉप्शन के प्रोसेस को मैनेज करना, मॉनिटर करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, CARA की है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंश्योरिंग थोरो स्ट्रिंजेंट रूल्स दैट द एडॉप्शन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और एंश्योर करना है, इनको सुनिश्चित करना है कि क्या है, थ्रू एंश्योर, किस तरह से इंश्योर करना है इनको, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट। दैट मीन्स क्या है, आपके जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बट क्या है, दैट द एडॉप्शन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और जो एडॉप्शन होना चाहिए वो बच्चे के क्या है, बेस्ट फेवर्स में होना चाहिए। दैट मीन्स बच्चे को क्या है, बेस्ट टू बेस्ट पेरेंट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को गलत जगह क्या कर दिया आपने, अडॉप्ट करवा दिया। तो ये चीजें क्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इनके रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि कोई भी जो इंसान है वो क्या है, इनको मिसयूज करने का सोचे भी ना, कि कोई भी इंसान इन बच्चों को क्या है गलत जगह यूज करने का सोचे भी ना। तो ये सारी चीजें किसको इंश्योर करनी है, किसको सुनिश्चित करनी है, CARA को। और CARA को क्या करना है, बच्चों के अच्छे के लिए ही क्या करना है, सारा काम इनको करना है। तो इंटरेस्ट नाउन, बेस्ट हमारा एडजेक्टिव, रूल्स नाउन हो जाएगा, स्ट्रिंजेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड नो इलीगैलिटी इज इन्वॉल्व, और इसमें क्या है, कोई भी अवैधता जो है वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इलीगैलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। इलीगैलिटी का मतलब कोई भी अवैधता उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, कोई भी रॉन्ग डूइंग जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, गलत काम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वाइल द पार्लियामेंट्री कमिटी हैज इंटरप्रेटेड, देखिए जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटी है, जो हमारी पार्लियामेंट्री समिति है पार्लियामेंट की, हैज इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब एक्सप्रेस किया, उन्होंने बताया है, क्या बताया, देखिए उन्होंने एक्सप्रेस्ड, तो उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया, एक्सप्रेस किया है, दैट देयर इज ऑटोमेटिक हैप्पीनेस व्हेन अ चाइल्ड इज एन इंस्टीट्यूशन। देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट की कमेटी, समिति ने एक ही सुझाव दिया है, बताया है कि क्या है, एक ऑटोमेटिक हैप्पीनेस क्या है एक बच्चे में आ जाती है। ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप जो एक हैप्पीनेस है, जो क्या है खुशी है, वो एक बच्चे में आ जाती है व्हेन अ चाइल्ड इज एन इंस्टीट्यूशन, जब क्या है एक चाइल्ड को कहाँ डाला जाता है, एक चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में डाला जाता है, एक संस्थान में डाला जाता है। तो बच्चे में क्या है, अपने आप जो खुशियां हैं वो क्या है, अपने आप आने लगती हैं। इज प्लेस्ड इन अ होम, जो क्या है, मतलब एक बोल सकते हैं हम लोग कि इंस्टीट्यूशन से जब उसको कहाँ डाला जाता है, उसको घर भेजा जाता है, तो ऑटोमेटिक एक हैप्पीनेस जो है वो उस बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। जब क्या किया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन से उस बच्चे को कहाँ डाला जाता है, घर पे डाला जाता है, या फिर घर पे किसी को अडॉप्ट करने के लिए दिया जाता है सॉरी, तो वहां पे क्या है, बच्चे में जो हैप्पीनेस है वो अपने आप आ जाती है, उसमें आपको जनरेट करने की कोशिश नहीं करनी है। फिर आपको क्या है, वो बच्चे में हैप्पीनेस जो है वो अपने आप क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो हैप्पीनेस नाउन, ऑटोमेटिक एडजेक्टिव होगा हमारा यहाँ पे। कब बात करना चाह रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या ऐसा सुझाव दे रही है कि बच्चे में क्या हैप्पीनेस अपने आप आ जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज कॉशन, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैप्पीनेस तो बच्चे में आ जाएगी, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या है, आगाह रहना है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो गलत जगह पर अडॉप्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या एक्सरसाइज करना, कि हमें क्या रहना है, सबसे ज्यादा आगाह रहना है। नो डाउट, देखिए कोई संशय नहीं है, द कंट्री शुड टेक केयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। देखिए कंट्री को क्या है, अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, ऐसे बच्चों की जो क्या है अनाथ हो चुके हैं, किसकी वजह से, परिस्थितियों की वजह से, स्थितियों की वजह से जो अनाथ हो चुके हैं, या जिनको अपने पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, उनकी क्या है देखभाल जो है वो कंट्री को ही करनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कंट्री की है।
बट इवन एज इट एक्नॉलेजेस, देखिए लेकिन फिर भी क्या करती है, सारी चीजें एक्नॉलेज करती हैं, स्वीकार करती हैं, लेकिन देखिए फिर भी जो हमारी कमिटी है वो स्वीकार करती है, एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना, तो लेकिन फिर भी क्या है, हमारी जो क्या है कंट्री है, या फिर बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मे बी डेट्रीमेंटल ओवर द लॉन्ग टर्म। कि अगर हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी बच्चे को ले आते हैं और जो चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या है, हम उस बच्चे को 15 साल 20 साल 25 साल तक अगर उसको हम वहीं पे रोके रखते हैं तो वो क्या है, उस बच्चे को भी क्या है हार्म करता है। डेट्रीमेंटल का मतलब उस बच्चे के लिए भी क्या है, वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म में क्या करती हैं, उसको हार्म करती हैं। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अगर आप बच्चों को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने इंस्टीट्यूशंस में लेकर आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनको अडॉप्शन प्रोसेस के थ्रू किसी पेरेंट्स को दे दिया जाए या फिर जो लोग अडॉप्शन चाहते हैं उनको सही तरीके से क्या कर दिया जाए, उन बच्चों को दे दिया जाए। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देते हैं, किसी भी चीज को क्या एक इंस्टीट्यूशन के रूप में तब्दील कर देते हैं और वहां पे क्या है बच्चे हमेशा के लिए वहीं रहने लग जाएं, तो क्या है वो बच्चों के लिए भी क्या हो सकती है, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है, हार्मफुल हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीजें करनी है कि वो लॉन्ग टर्म में क्या है बच्चों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो। इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडॉप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए क्या है, हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इट शुड पे इक्वल अटेंशन टू द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर। और इनको क्या करना चाहिए, पे इक्वल अटेंशन का मतलब क्या है, इनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो अटेंशन नाउन इक्वल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, फाइनल का मतलब हर एक एस्पेक्ट को, एक छोटे छोटे एस्पेक्ट के ऊपर क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर क्या है इनको ध्यान देना चाहिए। किससे रिलेटेड, चाइल्ड केयर से रिलेटेड। दैट मींस बच्चे की देखभाल से रिलेटेड क्या है, हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट को, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को क्या देना चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए। तो फाइनल का मतलब बोल सकते हैं लिटिल पॉइंट्स, हम लोग बोल सकते हैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्या इनको ध्यान देना चाहिए। तो एस्पेक्ट्स नाउन, फाइनल हमारा एडजेक्टिव। एंड अलाउ इटसेल्फ टू बी गाइडेड बाय अ चाइल्ड सेंट्रिक फिलोसॉफी। और क्या इनको अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि ये क्या है, गाइड हो किसके द्वारा, एक ऐसी फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मतलब क्या है, थॉट प्रोसेस बोल सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है, फिलोसॉफी का मतलब क्या हो जाएगा, थॉट प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं। तो आपका प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है, आपको बच्चे के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, मतलब बच्चे के इर्द गिर्द आपकी जो पॉलिसीज हैं वो घूमनी चाहिए, और बच्चे के इर्द गिर्द क्या है आपका जो सोच है वो घूमनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपको अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, आपको बच्चों के अकॉर्डिंग क्या करना है, काम करना है। तो फिलोसॉफी नाउन, चाइल्ड सेंट्रिक हमारा एडजेक्टिव। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन एंश्योरिंग ऑर्फन चिल्ड्रन कम टू नो हार्म। अब देखिए कोई भी हमारे पास क्या है, शॉर्टकट नहीं है, या फिर हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, छोटा रास्ता हमें नहीं अपनाना है। क्या करने में, सुनिश्चित करने में कि जो छोटा क्या है, जो अनाथ बच्चे हैं, कम टू नो हार्म, कि उनका क्या है कोई भी जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए, उन बच्चों का क्या है कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और उस नुकसान के लिए क्या है हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। देखिए चाहे हमें क्या है लंबा प्रोसेस लग जाए, चाहे हमें लंबा टाइम लग जाए, लेकिन क्या है हमें अनाथ बच्चों को सही भविष्य देना है, या फिर बोल सकते हैं उनको क्या है सही घर जो है वो हमें उन्हें अवेलेबल करवाना है, और इसके लिए हमें कोई भी शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। तो टर्म नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंश्योरिंग ऑर्फन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउन, ऑर्फन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।